जो आंकड़ा बीजेपी के पास है और नैतिकता के आधार पर अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की जीत के बाद नई सरकार के गठन की तैयारी है। नई कैबिनेट के नए चेहरों पर चिंतन मंथन चल रहा है। राज्य का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर भी माथापच्ची चल रही है। कई नामों को लेकर चर्चा है, जिसकी भनक भी बीजेपी या महायुति के सहयोगी दल किसी को लगने नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनसे पहले तो विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के घटक दल शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र बीजेपी के चर्चित चेहरे और पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। जो आंकड़ा बीजेपी के पास है और नैतिकता के आधार पर अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब नैतिकता को पैमाना बनाकर संजय राउत ने अपना आकलन तो गिना दिया और साथ ही ये भी बता दिया कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये बात जितनी कहने में आसान है उतनी लग नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी आलाकमान खुद कई राज्यों के पिछले चुनावों में सरप्राइज देती रही है। सीएम पद के लिए बीजेपी ने कई बार ऐसे नामों की घोषणा की है जिसकी चर्चा तक नहीं रही। ऐसे में क्या महाराष्ट्र में भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, इस पर भी चर्चाएं गर्म हैं। युति में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर काफी जोरों शोरों में चर्चा है। मुख्यमंत्री पद का ये इस्तीफा आने वाले दिनों में क्या मुख्यमंत्री दोबारा से एक बार चेंज होगा या परमानेंट? अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों सर्वे सर्वा है, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या चाहे अजित पवार की। ये दोनों अपने पार्टी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते क्या करना है। उनके दोनों पार्टी के निर्णय दिल्ली में हो, अमित शाह तय करेंगे एकनाथ शिंदे ने क्या करना है, अजित पवार ने क्या करना है, ये अमित शाह और मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों पार्टी उनके गुलाम है, बीजेपी की सब कंपनी है ये। हाँ, तो जो मोदी और शाह जी कहेंगे, जो मोदी जी कहेंगे, जो शाह जी कहेंगे, वो उनको मानना पड़ेगा। बीजेपी के पास बहुमत है, कुछ सीटें कम होगी लेकिन मैं मानता हूँ उनके पास बहुमत है। अगर बहुमत नहीं है तो उनको बहुमत कैसा प्राप्त करना है, किसी को तोड़ना है, किसी को खरीदना है, उस बारे में वो लोग माहिर हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में तो बहुमत के लिए शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं और अजित पवार की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही बनना चाहिए। सर, आरएसएस की भी एक लोग आरएसएस बोल रहे हैं आरएसएस मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, किसकी लड़ाई आपको लगती है? कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो चेहरा, मुझे लगता है कि जो आंकड़ा बीजेपी के पास है और नैतिकता के आधार पर अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है।